हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि रेखा x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर एक वक्र y बराबर b गुणा e की घात माइनस x बटा ए को उस बिंदु पर स्पर्श करती है जिस पर वक्र y x को काटता है। तो ये हमें बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिख लेते हैं बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे इस बात पर चर्चा करेंगे, और उससे संबंधित यदि सूत्र होगा तो उस सूत्र को भी लिखेंगे। तो यहाँ पर हम स्पर्श रेखा का समीकरण लिखने वाले हैं। तो स्पर्श रेखा रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण बच्चों होता है y माइनस वाई वन बराबर डी वाई बटा डी एक्स। जो भी वक्र दिया जाएगा बच्चों उसका अवकलन करके उसकी प्रवणता ज्ञात कर लेंगे हम x1 कोमा y1 पर, और यहाँ हो जाएगा x माइनस x1। तो ये होती है x1 कोमा y1 बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण, जबकि वक्र दिया जाता है हमें y बराबर एफ एक्स के रूप में। ठीक है, तो आइए अब हम इसको हल करते हैं। देखिए, हमें यह सिद्ध करना है कि जो वक्र हमें दिया गया है इसकी स्पर्श रेखा x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर एक है। कहाँ पर? जहाँ ये वक्र वाई एक्स को काटता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वाई एक्स पर एक बिंदु मान लेते हैं। तो मैं लिख देता हूं, माना माना y अक्ष पर बिंदु, y अक्ष पर बिंदु। हमें पता है y अक्ष पर क्या होता है बच्चों, x का मान तो 0 होता है और y का मान हम मान लेते हैं k। ठीक है, तो मैंने एक बिंदु मान लिया है, y अक्ष पर बिंदु 0 कोमा k है। ये हमने बिंदु मान लिया है। अब हम वक्र को लिखते हैं। देखिए, तो वक्र वक्र हमें दिया गया है y बराबर b गुणा e की घात माइनस का x बटा a। ये वक्र हमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वक्र के लिए, या फिर यूं कह सकते हैं कि इस वक्र को हम क्या करेंगे, इस बिंदु से संतुष्ट करवाएंगे जो हमने माना था। ठीक है, उससे क्या होगा, k का मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो 0 कोमा के वक्र पर है, वक्र पर है। इसका अर्थ हुआ कि देखो y का मान तो क्या रखेंगे, हम यहाँ पर k रख लेंगे बराबर b, और e की घात x का मान क्या रखेंगे, 0। तो प्लस 0 या माइनस 0 जो भी लिखना चाहें आप। e की घात 0 का मान 1 होगा, अर्थात कितना आ जाएगा, b। तो हमें यहाँ पर स्पर्श बिंदु ज्ञात हो गया है। तो स्पर्श बिंदु, देखो वक्र पर जो स्पर्श बिंदु हमारे पास आया है वो कितना आ गया है, 0 कोमा बी। ये स्पर्श बिंदु हो चुका है। अब हम समीकरण नंबर 1 का अवकलन कर देते हैं। तो मैं लिख देता हूं, समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष एक्स एक का एक्स के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, हमें हमें मिलेगा डी वाई बटा डी एक्स। मैं यहाँ से लिख देता हूँ बच्चों इसको। यहाँ मिलेगा हमें डी वाई बटा डी एक्स। बी तो वैसे ही रहेगा, ई की घात माइनस एक्स बटा ए का ई की घात माइनस एक्स बटा ए होगा, और जब पुनः माइनस एक्स बटा ए का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/a। ये मिल गया हमें। अब इसको किस पर ज्ञात कर लेंगे, इसे ज्ञात करेंगे हम डी वाई बटा डी एक्स, और इसके लिए हमारे पास बिंदु है 0 कोमा बी। तो इसको हल कर लेते हैं। देखो, तो यहाँ पर एक्स का मान तो 0 रखेंगे, और वाई का वाई तो है ही नहीं बच्चों, इसलिए वाई का मान रखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो जाएगा बी, ई की घात 0 का मान कितना होता है, 1, और गुणा में हो जाएगा माइनस का 1/a। अर्थात कितना आ गया, अर्थात आ गया माइनस b/a। तो ये हमारे पास इसकी ढाल आ चुकी है। अब हम स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो अब स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का बिंदु 0 कोमा बी पर समीकरण तो देखिए क्या होगा, समीकरण होता है y माइनस वाई वन। तो y1 कितना है, यहाँ पर b है। उसके बाद प्रवणता कितनी आई है, माइनस का b/a।
उसके बाद हो जाएगा x माइनस x1 कितना है, 0 है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा y माइनस का b बराबर, ये हो जाएगा माइनस का बी एक्स, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा ए। ठीक है। अब क्या कीजिए आप, ए को तो इधर ले जाइए, ए को इधर गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ए वाई माइनस का ए बी और बराबर माइनस का बी एक्स। अब ए वाले, एक्स वाले और वाई वाले पदों को एक तरफ कर सकते हैं आप, देखिए, तो हम लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का बी एक्स प्लस का ए वाई बराबर क्या हो गया, ए बी। अब आप ए बी को बटे में ले जाइए, या फिर यूं कह सकते हैं कि ए बी का भाग देने पर है ना, दोनों में से, या ए बी को बटे में ले जाए। जब ए बी को बटे में ले जाएंगे तो देखो एक्स के बटे में क्या आ जाएगा, ए, प्लस वाई के बटे में क्या आ जाएगा, बी, और बराबर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो जो जो दी गई रेखा है, रेखा है, ठीक है बच्चों, जो यही रेखा तो दी गई है, अतः ये हम कह सकते हैं कि कथन हमारा क्या हुआ बच्चों, या हमने इस प्रश्न को सिद्ध कर दिया है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।